आप पहले यहाँ का थोड़ा सा ऐतिहासिक महत्व इस तीर्थ के बारे में ठीक। बताएं, फिर मैं आपके चैनल का पहले धन्यवाद करता हूँ कि आप ये जो यात्रा आपने की है वो आपकी यात्रा सफल हो। और विशेष करके जहाँ हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर तो पूरे भारत का जो मणिमुकुट है, और आपने मणिमुकुट का यहाँ से यात्रा शुरू की है, तो इसके लिए आपको मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ और ये यात्रा आपकी सफल रहे। और विशेष करके जिस अवसर पर आप यहाँ मार्तंड मठन में पहुँचे, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इसको अधिक मास, मलमास, भानुमास, पुरुषोत्तम मास के आधार पर ये एक महीना है जो चलता रहा। आज इसके समापन का यह है कि एक महीना जो है अधिक मास जो है हर 30 महीने के बाद में एक अधिक मास आता है। उसकी पूरी गणना करने के बाद में जो एक अधिक मास आता है उसको मार्तंड के नाम पर रखा गया है, क्योंकि जब भगवान ने सभी चीज़ें जो बनाई, 12 राशियाँ बनाई और 12 महीने बनाए, 12 अधिपति, 12 महीने के 12 अधिपति रहे, तो उसके बाद में जो मार्तंड का जो बाग था, जब मार्तंड का बाग था तो ये क्या कथा के अनुसार जो है ये अपने आप को ये समझते थे मैं तो आधार ही नहीं है, मेरा तो कोई नाथ ही नहीं है। और भगवान श्री हरि ने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं आपको ऐसा अधिपति बनाऊंगा, आपको ऐसी पद्धति देता हूँ, मैं आपको अपने नाम से जोड़ करके, सो दैट के 30 महीने के बाद में जो अधिक मास लगेगा, पूरा जो मलमास या वनमास लगेगा, उसमें जो है किसी भी अन्य देवता का कोई स्मरण नहीं होना चाहिए, आदेश नहीं है। उन्होंने कहा कि अधिपति आपको बनाएंगे और आपकी ही सारी जो है पूरा एक महीना आपके नाम पर चलेगा, उसमें कोई शुभ कार्य जो वो नहीं होगा। और आपको जो अधिक अधिपति बनाएंगे मार्तंड के नाम से, तो आप जो है यहाँ आकर के मार्तंड में आकर के लोग जो है इसी चीज़ की विनती करेंगे। उसमें विशेष करके जो हमारे पूर्वज हैं जो स्वर्ग सिधारे हुए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए ये मार्तंड तीर्थ जो है ये गया, हरिद्वार, ऐसे नासिक, ऐसे तीर्थों में से, और ये हमारे ये जो नॉर्थ इंडिया में है ये सबसे बड़ा स्थान है। और मार्तंड जो मैंने कहा कि मणिमुकुट है, यहाँ से अमरनाथ जी की यात्रा प्रारंभ होती है। जब आप अमरनाथ जी की यात्रा के बारे में चलते हैं तो यहाँ से हम उसका जो पहला स्नान होता है यहाँ से शुरू करके पहलगाम में उसे भूमि पूजा होती है, और फिर दोबारा अखाड़े में जाकर के दशानवे अखाड़े में श्रीनगर में जाती है, और वहाँ से फिर यात्रा जो प्रारंभ होकर के फिर मार्तंड में आती है। हमारे यहाँ से अब जो हमारी माइग्रेशन हुई है, तो विस्थापन के बाद में भी वो प्रथाएं यहाँ मार्तंड में वो चीज़ें चलती रही है, वो चलेंगी। और जैसे कि हमारे ये जितने भी गुरु हैं, हम यहाँ आते हैं, हमारे साथ में विस्थापन काल में भी आते रहे, हमारे मार्गदर्शन करते रहे, चाहे हम जम्मू में है, दिल्ली में है, अब्रॉड है, अभी वर्ल्ड से सारे जितने भी डिस्प्लेस्ड कश्मीरी पंडित है, हिंदू कश्मीरी है, जो भी यहाँ मार्तंड में आते हैं तो अनंत खुशियाँ होती है उनको, क्योंकि ये स्थान जो है भगवान ने खुद बनाया और भगवान का स्थान यहाँ पर खुद है। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस अधिक मास में जब आए, हमने भी सभी जितने भी लोग आपने देखे कि अभी एक महीने से हज़ारों लोग आए जिन्होंने अपने पितरों का पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध और उसके आधार पर उनकी निमित्त जो है श्रद्धा दी है, और भगवान से प्रार्थना की कि अगर कहीं भी किसी को कोई कष्ट है, कोई जीवित है, कोई स्वर्ग सिधारे हुए, कहीं किसी को भी कष्ट है, और भगवान वो सारे कष्ट सवार दे, भगवान वो सारे कष्ट हर ले, और जो है प्रगति होनी है। जैसे कि अभी प्रगति चल रही है देश में, तो प्रगति चल रही है, उसका तो कोई जोड़ नहीं है। जो 2014 में विशेष करके 2014 से लेकर के आज तक जो है ये सारा बदल रहा है, विकास हो रहा है, और हमारा जो है तिलक, हमारे जनेऊ, हमारे बाकी जितने भी संस्कार है, सनातन संस्कार, वो सामने आ रहे हैं, और भगवान करेगा वो सनातन संस्कार जो है आगे बढ़ते रहेंगे। जय माता।